23 सितंबर 1869 टाइफाइड की बीमारी और तारीख का खास कनेक्शन है। इसी तारीख को उत्तरी आयरलैंड में मैरी मॉलोन का जन्म हुआ। 15 साल की उम्र में मैरी आयरलैंड से अमेरिका आई और यहाँ आकर कुकिंग और नौकरानी का काम करने लगी। साल 1900 से लेकर करीब 7 सालों तक मैरी ने 8 परिवारों के घर में नौकरानी का काम किया। इन 8 परिवारों में से 7 में टाइफाइड नाम की बीमारी फैल गई। उस वक्त ये माना जाता था कि ये बीमारी बिना किसी कैरियर के नहीं फैलती। बात साल 1906 की है। इसी साल एक परिवार में टाइफाइड फैला। इसी परिवार में मैरी भी काम किया करती थी। एक के बाद एक केस आने से हड़कंप मच गया। फिर तो अमेरिका के एक डिटेक्टिव जॉर्ज सोपर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पता लगाएं कि टाइफाइड बीमारी आखिर फैल कहां से रही है, जबकि वहां तो इसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। जांच के बाद जॉर्ज सोपर को पता चला कि मैरी ही टाइफाइड की कैरियर है। इस खुलासे के बाद न्यूयॉर्क हेल्थ डिपार्टमेंट ने मैरी को गिरफ्तार कर लिया। मैरी के सैंपल्स की जांच होने पर पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क के नॉर्थ बर्दर आइसलैंड में क्वारंटीन किया गया। इसमें हैरानी की बात यह थी कि मैरी में टाइफाइड का कोई लक्षण नहीं था। इसी के चलते वो जाने अनजाने टाइफाइड की कैरियर बन गई थी। बस फिर तो उनका नाम ही टाइफाइड मैरी पड़ गया। 3 साल बाद आज ही के दिन 19 फरवरी को उन्हें रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त बाद वहां की 25 मरीज टाइफाइड से संक्रमित हो गई, जिसके बाद एक बार फिर से उन्हें नॉर्थ बर्दर आइसलैंड के एक हॉस्पिटल में क्वारंटीन कर दिया गया। 11 नवंबर 1938 को क्वारंटीन सेंटर में ही निमोनिया की वजह से मैरी की मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो मैरी की वजह से 50 से ज्यादा लोग टाइफाइड से संक्रमित हुए थे। इनमें से 3 की मौत भी हो गई थी। मैरी दुनिया की ऐसी पहली महिला थी जिन्हें जबरन क्वारंटीन किया गया।